हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अधिकार शुल्क खाता रॉयल्टी अकाउंट्स का चौथा भाग, फोर्थ पार्ट, और ये अंतिम है, आखिरी भाग है ये। और इसमें हम देखेंगे कॉपीराइट या कृत स्वाम्य संबंधी अधिकार शुल्क का खाता कैसे बनाते हैं, उसका लेजर कैसे तैयार किया जाता है, और यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन के जरिए आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, थ्योरी मैंने पिछले पार्ट में बता दिया था, इसलिए थ्योरी में ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है डॉक्टर करीम एक बुक लिखता है अकाउंटेंसी का, और ये बुक लिख करके उसका प्रिंटिंग और सेल करने का राइट्स एसबीपीडी साहित्य भवन पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है, कुछ कंडीशन पे, कुछ शर्तों पे। और वो शर्तें क्या है, तो एक ये दिया हुआ है कि रॉयल्टी जो मिलेगा डॉक्टर करीम को वो 10% रहेगा बुक्स के प्रिंट रेट पे, और प्रिंट रेट सेकंड पॉइंट में दिया है 60 रुपीज पर बुक, और रॉयल्टी जो पेमेंट किया जाता है वो 30 अप्रैल को पेमेंट किया जाता है हर साल। ठीक है, जो बुक्स प्रिंट हुए, सेल हुए, उसके बारे में जानकारी दिया जा रहा है साहित्य भवन पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा डॉक्टर करीम को। 2004-05 में टोटल बुक्स प्रिंट किए गए 1600, जबकि फ्री स्पेसिमेन डिस्ट्रीब्यूट किया 210 डैमेज बता रहे, खराब हो गए ये, और 200 बुक्स जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ था साल के आखिरी में, यानी कि 31 मार्च 2005 को। फिर ईयर 2005-06 में 1000 न्यू बुक्स प्रिंट किए गए, 300 फ्री स्पेसिमेन डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 20 बुक्स डैमेज बताए गए, और 150 सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था। फिर उसके बाद थर्ड ईयर 2006-07 वाले ईयर में टोटल बुक प्रिंट किए गए 1500, जिसमें से 400 बुक्स डैमेज्ड बुक्स थे, सॉरी फ्री स्पेसिमेन बांटे गए थे, और 20 बुक्स डैमेज था, और क्लोजिंग स्टॉक आप देख रहे हैं 180 बुक्स थे। तो इस तरह से आपको 3 साल का कितने बुक्स प्रिंट किए गए, कितने बुक्स फ्री स्पेसिमेन डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और कितना डैमेज बुक्स था, और कितना क्लोजिंग स्टॉक है, ये दिया हुआ है। सारी चीजें आप क्वेश्चन में एक बार फिर से देखेंगे। रॉयल्टी 10% ऑन प्रिंट रेट 60 रुपीज पर बुक्स है। सेल किए गए बुक्स पे रॉयल्टी पेमेंट करेगी एसबीपीडी, इसको डॉक्टर करीम को। अब यहाँ पर आगे दिया जा रहा है नेसेसरीज अकाउंट, आवश्यक खाते आपको बनाने हैं साहित्य भवन पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर की पुस्तक में, और ये अपने पुस्तक को 31 मार्च को बंद करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आंसर पे। चलिए अब आंसर देखते हैं। आपने स्क्रीनशॉट लिया था, क्वेश्चन आप देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर हमने लिखा है रॉयल्टी कैलकुलेशन टेबल, रॉयल्टी की गणना कैसे करनी है उसके लिए हमने एक टेबल बना दिया यहाँ पे, और देखेंगे 2004, 5, 5, 6, 6, 7 3 ईयर का क्वेश्चन में आपको डिटेल दिया था। फर्स्ट कॉलम में मैंने लिखा ओपनिंग स्टॉक, सेकंड कॉलम क्वेश्चन के हिसाब से प्रिंटेड बुक्स, थर्ड कॉलम स्पेसिमेन जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया फ्री में वो है, फोर्थ कॉलम डैमेज्ड बुक्स के लिए है, नेक्स्ट कॉलम है क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट बुक सोल्ड कितना हुआ, और लास्ट में हमने रॉयल्टी है जिसका कैलकुलेशन निकाला है। ठीक है, तो एक बार पहले आप टेबल को समझ लीजिए कैसा है। रॉयल्टी जो है वो 60 रुपीज पे 10% ऑफ 60 रुपीज है, तो 6 रुपीज पर बुक के हिसाब से आएगा। जितने बुक्स हम सोल्ड करेंगे 6 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, रॉयल्टी आ जाएगा। चलिए 2004-05 चूंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर यहीं से शुरू हो रहा है, यहीं पर लेखक जो है वो पब्लिकेशन का राइट्स जो है पब्लिशर को देता है, तो इस साल कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था। प्रिंटेड बुक्स का फर्स्ट ईयर का 1600, 200 आपको दिया जा रहा है फ्री, डिस्ट्रीब्यूट किया गया स्पेसिमेन कॉपी नमूने के रूप में दिए गए, 10 डैमेज हुआ था, 200 क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। तो 1600 में आप ये तीनों अमाउंट, ये 200 प्लस 10 प्लस 200, ये तीन अमाउंट को प्लस कीजिए और 1600 में से माइनस कर दीजिए, तो बैलेंस आता है आपके पास 1190। आप फिर से एक बार ध्यान देंगे, एक प्लस दूसरा प्लस तीसरा, इन तीनों में माइनस कर दीजिए ये अमाउंट,
तो 1600 माइनस 200 माइनस 10 माइनस 200 इज इक्वल टू 1190। ये हमारा सोल्ड बुक्स है। अब एक बार फिर से देखेंगे, हमने टोटल प्रिंट किया 1600 पुस्तकें, 200 हमने फ्री में बांट दिया, 10 हमारा खराब हो गया, डैमेज हो गया, और 200 बचा हुआ है। तो कितने बुक्स हमने बेचा? 1190 बुक्स। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं 10% ऑफ 60, 60 रुपए एक बुक का प्रिंट रेट है, जिसका 10% उसको रॉयल्टी मिलना है। तो 1190 बुक्स हमने सेल किया, पर बुक्स हमारा आ रहा है 6 रुपए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7140 रुपीज होगा फर्स्ट ईयर का, या यूं कहा जाए 2004-05 का रॉयल्टी होगा। ठीक है। अब आते हैं सेकेंड ईयर में 2005-06 में। जो आपको पता है, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो 200 हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस था, ये 200 हमारे पास सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो गया। इस ओपनिंग बैलेंस में आप प्लस कीजिए 1000 प्रिंटेड बुक्स, तो हमारे पास टोटल बुक्स कितने हो गए? 1200 में 300 बुक्स हमने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया, 20 डैमेज बता रहा है, और 150 क्लोजिंग स्टॉक है। तो 1200 में ये तीनों को माइनस कर दीजिए, यानी कि 470 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आएगा 730 बुक्स जो हमने सेकेंड ईयर में सेल किया। तो 730 इंटू 6 इज इक्वल टू 4380 रुपीज हमारा सेकेंड ईयर का रॉयल्टी होगा। थर्ड ईयर में आते हैं 2006-07 वाले ईयर में। तो सेकेंड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है 150, ये आ जाएगा आपका सेकेंड ईयर का ओपनिंग स्टॉक में। ठीक है। और थर्ड ईयर का ओपनिंग स्टॉक 150 जो सेकेंड ईयर का क्लोजिंग है। फिर इसके बाद 1500 बुक्स हमने थर्ड ईयर में प्रिंट किया, तो टोटल हमारे पास बुक्स कितने हो गए? 1650 बुक्स। अब ये 1650 बुक्स में मैंने 400 फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 20 डैमेज्ड बुक्स है, 180 स्टॉक में अभी भी बचा हुआ है, यानी कि टोटल 600 हमारा या तो स्टॉक में या फिर डैमेज हो गया या फिर फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो टोटल में से आप माइनस करेंगे 600, तो बैलेंस बचेगा आपके पास 1050। पर बुक्स हमारा रॉयल्टी अमाउंट फिक्स है 6 रुपीज, तो 1050 इंटू 6 इज इक्वल टू 6300 रुपीज का थर्ड ईयर में रॉयल्टी अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है? ये 6 रुपीज कैसे आया? तो 60 रुपीज प्रिंट रेट है, 10% उसमें रॉयल्टी बता रहा है, तो 10% ऑफ 60 इज इक्वल टू 6 आ रहा है। ठीक, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। लेजर इन द बुक्स ऑफ साहित्य भवन पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर आगरा। एक अकाउंट बनेगा रॉयल्टी अकाउंट, और दूसरा अकाउंट बनेगा इसमें डॉक्टर करीम अकाउंट, यानी कि जो व्यक्ति लिख रहा है, ऑथर है, उसका लेजर बनाएगा एसबीपीडी वाला। यहाँ पर कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं होता है, कोई मिनिमम रेंट नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। ये सीधा सीधा 2 लेजर बनता है और खत्म, और कुछ नहीं बनेगा। चलिए रॉयल्टी अकाउंट में आते हैं। जैसे आप माइंस या खान संबंधी प्रविष्टियां देख रहे थे, वैसे ही करना है। यहाँ पर जो ऑथर है वो कहलाएगा लैंडलॉर्ड, ठीक है, और जिसने एसबीपीडी पब्लिशर है वो कहलाएगा लीजी या पट्टाधारी, पट्टे पर लिया है उसने। तो वैसे ही एंट्री करना है। तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट ईयर के लिए रॉयल्टी क्या हो जाएगा? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू डॉक्टर करीम अकाउंट। तो रॉयल्टी अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे 31 मार्च 2005 को टू डॉक्टर करीम 7140 रुपीज। ठीक है। और इसी का लेजर पोस्टिंग अपोजिट साइड में चला जाएगा, बाय रॉयल्टी अकाउंट 7140 रुपीज। अब किसके बुक्स में? डॉक्टर करीम के बुक्स में। ठीक है। अब यहाँ पर हम ट्रांसफर कर देंगे इसी डेट पे प्रॉफिट लॉस में, तो एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। तो रॉयल्टी में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे 7140 रुपीज। ये क्लोज हो गया अकाउंट आपका। बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रॉयल्टी का जो पेमेंट है पब्लिशर 30 मार्च को पेमेंट, सॉरी 30 अप्रैल को पेमेंट करता है। तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, और बंद कब करता है खाता? 31 मार्च को। तो ये जो अमाउंट है इसका पेमेंट नहीं हुआ, इसलिए ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, और 1 अप्रैल 2006 में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 7140 रुपीज। ठीक है।
अब चूंकि अप्रैल में ओपनिंग बैलेंस आया, 30 अप्रैल को हमको पेमेंट करना होता है, तो 30 अप्रैल को जब पेमेंट करेंगे तो एंट्री हो जाएगा डॉक्टर करीम डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पर टू बैंक लीजर पोस्टिंग हो गया 7,140 रुपीज। और फिर इस साल के आखिरी में हम रॉयल्टी ड्यू करेंगे 4,380 रुपीज का। तो सेकंड ईयर में फिर से आ जाएगा बाय रॉयल्टी डॉक्टर करीम के पुस्तक में, सेम कंडीशन में, ठीक है। और ये अमाउंट फिर कैरी फॉरवर्ड होगा सेकंड ईयर में। तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ पर भी आपका डॉक्टर करीम का अमाउंट जैसे हम एंट्री करते हैं, तो एंट्री हुआ रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू डॉक्टर करीम, तो रॉयल्टी अकाउंट के डेबिट में डॉक्टर करीम आएगा और डॉक्टर करीम की बुक्स में क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रॉयल्टी। अमाउंट 4,380। रॉयल्टी अमाउंट को आप ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट लॉस में, आपने ट्रांसफर कर दिया इसको, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे 2006-07 में फिर से हमारा रॉयल्टी अमाउंट है 6,300। ये हम लिखेंगे टू डॉक्टर करीम, पेमेंट करना है उसको रॉयल्टी के रूप में 6,300 हो जाएगा ये। और ये 2006-07 में 31 मार्च 7 में ट्रांसफर हो जाएगा बाय प्रॉफिट लॉस करके अमाउंट 6,300। तो ये ईयर बस चेंज होगा, यहाँ पर 2006-07 हो जाएगा बाय प्रॉफिट लॉस अमाउंट आएगा यहाँ पे और अमाउंट होगा 6,300। इससे पहले यहाँ पर हो जाएगा 2006-07 में और ये रहेगा आपका 31 मार्च को ही टू डॉक्टर करीम, अमाउंट होगा 6,300 और ये टोटल फिर बराबर आ जाएगा। इस तरह से ये बंद हो जाएगा खाता। यहाँ पर आगे चलेंगे, बैलेंस हमने पिछले साल का कैरी किया 4,380 और 1 अप्रैल 2007 को हमने रॉयल्टी 31 मार्च को रॉयल्टी लगेगा इसमें, 31 मार्च 2007 को रॉयल्टी लगाएंगे बाय रॉयल्टी 6,300 और 30 अप्रैल 2006 का पेमेंट हो जाएगा टू बैंक, पुराना वाला जो था उसका पेमेंट करेंगे और उसके बाद आप करंट ईयर का जो अमाउंट है ये कैरी फॉरवर्ड होगा, एक साल और जाएगा। ये बैलेंस लाएंगे 2007-08 के लिए और ओपनिंग बैलेंस ला करके उसी साल 30 अप्रैल को हम उसका पेमेंट करके अकाउंट्स क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि अगर पब्लिशर पब्लिश करता है तो भी आपकी जर्नल एंट्री वैसे ही होता है जैसे माइनस वाले कंडीशन में है, तो एंट्री सब में वैसे ही होगा, लीजर पोस्टिंग वैसे ही होगा, सिर्फ टेबल जो बनेगा या कैलकुलेशन जो करेंगे वो अलग अलग तरह से करेंगे। तो निश्चित रूप से आपको ये पूरा रॉयल्टी समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप पूरा वीडियो आप देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।